जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके मिजोरम में। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मिजोरम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। चलिए बताइएगा साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे हो जाएंगे होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि भारत में महान्यवादी को यहाँ पे श्रवण अधिकार है। चलिए बताइए साथियों, भारत में महान्यवादी को श्रवण अधिकार हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानून अदालत में। ऑप्शन डी कीजिएगा साथियों, यहाँ पे आप सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में जो है साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है। तो याद रखेंगे साथियों आंवला हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, आंवला होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का क्या नाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का क्या नाम है। तो साथियों आप याद रखेंगे गजसिन नाम हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गजसिन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद जो है ये किस क्षेत्र के बीच है। चलिए बताएंगे साथियों कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किस के बीच है। तो याद रखेंगे साथियों सियाचिन ग्लेशियर पर जो विवाद है ये हो जाएंगे साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, हड़प्पा होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक जो है साथियों बढ़ाया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो याद रखेंगे साथियों यह सिर्फ एक बार बढ़ाए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एक बार। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग इलेक्ट्रॉन की खोज किए हुए थे आपके जे थॉमसन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि मोहम्मद आरिफ किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मोहम्मद आरिफ
किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, बिहार के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, बिहार के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि तुई रियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है साथियों ये किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि तुई रियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे मिजोरम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मिजोरम में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी के लोग जो है ये विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे साथियों ये मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि संसद जो है सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगी यदि वह सत्र में निरंतर अनुपस्थित रहे। तो संसद जो है अपनी सदस्यता को गवा देते हैं यदि वह सत्रों में 60 दिन से अधिक तक अगर अनुपस्थिति रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में शाहरुख खान के साथ अन्य किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखेंगे साथियों ये मिले हैं विक्रांत मैसी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विक्रांत मैसी को मिले हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि यूरोपा किसका यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और रहा बात साथियों पीडीएफ का, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और बताइएगा साथियों यूरोपा जो है ये किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखेंगे साथियों यूरोपा हो जाएंगे बृहस्पति के। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों की आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्रेष्ठ या कुलीन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो साथियों यहाँ पे है शून्यकाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शून्यकाल होगा। अगला प्रश्न साथियों, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से पानी में पाए जाने वाला यहाँ पे कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? चलिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से पानी में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आर्सेनिक। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्सेनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। तो साथियों याद रखेंगे मुंबई इंडियंस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई इंडियंस होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका और क्वेश्चन है कि सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? बताइए साथियों कि सौर मंडल के ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में जो साथियों यहाँ पे आ जाएंगे आपके कौन से ग्रह? तो बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो साथियों आप बताएंगे वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का अर्थ है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संसद का अर्थ क्या होगा। तो भारतीय संसद का अर्थ हो जाएंगे भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है?
चलिए बताएंगे साथियों कि लेंस की क्षमता की यूनिट क्या होगा। तो लेंस की क्षमता की जो यूनिट है साथियों डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आईपीएल 2025 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो 25 नंबर का आप डी लगाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कुल्लू घाटी स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है साथियों ये किए हुए थे आपके दयाराम साहनी। ऑप्शन ए सही जवाब है, दयाराम साहनी किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यहाँ पे नहीं है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है विशिष्ट रूप से यहाँ पे नहीं होगा। तो आप बताएंगे साथियों अंग्रेजी का उल्लेख उसमें नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से जो एक प्रकार का वानर नहीं है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक प्रकार का जानवर यहाँ पे वानर नहीं होगा। तो यहाँ पे साथियों आपके हो जाएंगे लंगूर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे जो है प्रदान किया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। तो साथियों ये की गई है आपके विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विनोद कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। चलिए बताइए साथियों कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत के जो भौगोलिक मानचित्र है साथियों ये करते हैं आपके भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, भारतीय सर्वेक्षण करते हैं। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिए थे कौन था। बताइए साथियों कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिए थे कौन होगा साथियों। तो आप याद रख लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान होगा। तो साथियों आप याद रखिएगा अनुच्छेद 16 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं जो है विभाजित नहीं हो सकती है। चलिए बताएंगे साथियों मनुष्य में जन्म के बाद कौन सी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है। तो याद रखेंगे साथियों तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन ए सही जवाब है, तंत्रिका कोशिकाएं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र होगा यहाँ पे साथियों आपके कौन, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।